Good morning, students. Hope you all are fine. Welcome back. Chapter 11 Animal Life Reproduction in Animals. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। अब आप इसमें पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में कि कैसे कैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ओके, फिर आगे हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स कैसे होते हैं, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके मैं रीडिंग कर रही हूँ। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। दे कैन बी डोमेस्टिक और वाइल्ड। डोमेस्टिक भी होते हैं और वाइल्ड भी होते हैं। डोमेस्टिक मतलब हैं जो पाले जाते हैं और वाइल्ड मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगली। बिग और स्मॉल, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। लैंड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स एंड सोन। लैंड एनिमल्स मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं और वाटर एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग आर वाटर एनिमल, है ना, ऐसे रहते हैं। ऑल दीज एनिमल्स लुक डिफरेंट। तो सब एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट दिखाई देते हैं एंड हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, और उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। दीज एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर काइंड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये एनिमल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस। यंग वंस मतलब छोटे बच्चों को उन्हीं के टाइप के, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के थ्रू। रिप्रोडक्शन क्या है? अब रिप्रोडक्शन इज़ द नेचुरल प्रोसेस और प्रोड्यूसिंग यंग वंस और ऑफरिंग ऑफ द सेम काइंड। मतलब रिप्रोडक्शन क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है बर्थ देने का। प्रोड्यूसिंग यंग वंस मतलब छोटे बच्चों को प्रोड्यूस करना, पैदा करना, और ऑफरिंग ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे होना, ठीक है ना, जैसे जो एक जैसे होते हैं। अब एनिमल कैन रिप्रोड्यूस इन टू वेज। अब एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो दो तरीके हैं, वो बताएंगे। बाय लेइंग एग्स, एक तो एग्स के द्वारा, बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, और गिविंग बर्थ टू यंग वन, बर्थ जन्म देकर छोटे बच्चों को, ठीक है ना। लाइक अब जैसे लेइंग एग्स में जैसे स्नेक आ गया आपका, बर्ड्स आ गए, ठीक है, और गिविंग बर्थ में बिफेलो आ गई आपकी, काऊ आ गई, ठीक है ना। मैमल्स जितने भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी गिविंग बर्थ देते हैं ना, ठीक है। नाउ बाय लेइंग लेग्स पढ़ेंगे हम, एग्स। बर्ड्स, वेरियस रेप्टिल्स। रेप्टिल्स कौन से होते हैं? जो रेंगते हैं। एंड इंसेक्ट ले एग्स। इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स ले एग्स एंड द बेबी बर्ड्स आर बोर्न आउट ऑफ द एग। तो जो बर्ड्स होते हैं वो एग्स को ले करते हैं और बेबी बर्ड को जन्म देते हैं, ठीक है। तो बेबी बर्ड जो होता है वो एग में से ही आता है। ऑन मैच्योरिंग, जब वो बड़े हो जाते हैं, दे हैच द एग, तो वो एग को हैच करते हैं। शेल एंड कम आउट, और एग शेल में से जो एग होता है वो हैच करके बाहर आ जाता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव फीदर्स विच व्हेन दे हैच। जब वो जो बर्ड्स के बेबी होते हैं तो उनमें फीदर नहीं होते। फीदर मतलब होता है पंख, जब हैच होता है। सो दे कैन नॉट फ्लाई फॉर अ वाइल विद इन अ मंथ। फॉर अ वाइल मतलब कि इसलिए वो तभी के तभी नहीं उड़ सकते। विद इन अ मंथ और टू, मतलब एक महीने या 2 महीने में दे फीदर्स डेवलप, उनके फीदर्स जो है थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। विच आर डेलिकेट, सॉफ्ट एंड लाइट इन वेट, जो कि डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लाइट होते हैं, नरम होते हैं और हल्के होते हैं, ठीक है। विद फीदर्स दे आर रेडी टू फ्लाई। तो फीदर्स के साथ वो फ्लाई हो जाते, रेडी होने के। द एग्स ऑफ बर्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है ना। जो एग्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कलर्स के होते हैं और साइज़ के होते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स एग। जो बर्ड्स का एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। एग प्रोटेक्ट्स द बेबी बर्ड्स। एग्स जो होते हैं वो बेबी बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। इनसाइड वेरी वेल, अंदर बहुत अच्छे से। दे आर कवर्ड विद ए हार्ड कवरिंग विच इज़ कॉल्ड शेल। तो जो एग होता है वो हार्ड कवरिंग होती है, सख्त जो एक कवरिंग होती है, ढका हुआ होता है, विच इज़ कॉल्ड शेल, जिसको शेल कहा जाता है। शेल से मतलब जो एग है वो ढका होता है। इनसाइड द शेल, शेल के अंदर देयर इज़ ए लिक्विड, उसमें लिक्विड होता है, लाइक सब्सटेंस
मतलब लिक्विड की तरह सब्सटेंस पदार्थ होता है विच हैज़ टू पार्ट, जिसके कि 2 पार्ट्स होते हैं। द वाइट पार्ट इज नोन एज एल्ब्यूमेन एंड द येलो पार्ट इज कॉल्ड यॉक। ठीक है, वाइट पार्ट को एल्ब्यूमेन कहते हैं और येलो पार्ट को यॉक कहते हैं। द एल्ब्यूमेन प्रोटेक्ट्स द बेबी बर्ड, जो वो होता है वो बेबी बर्ड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी हार्म, कि कोई इसको नुकसान हो ना। वाइल द यॉक इज़ द फूड, जो यॉक होता है वो खाना होता है उसका। ठीक है, द बर्ड लेज एग्स एंड सिट ऑन दैम फॉर मैनी डेज, जो बर्ड्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं और उनके ऊपर वो काफ़ी दिनों तक बैठे रहते हैं। ठीक है, टू कीप द एग्स वार्म, कि एग्स जो हैं वो वार्म हो जाएं, गर्म हो जाएं, एंड रेडी टू हैच, और हैच हो जाएं। हैच मतलब निकल आए उनमें से एग्स। ठीक है, ये तो इनके बारे में पढ़ा हमने। द शेल मेक्स अप टू 9 to 12% ऑफ एन एग्स टोटल वेट, मतलब एग शेल जो होता है वो 9 to 12 एग्स के टोटल वेट का होता है। ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे इंसेक्ट्स। अभी तो हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, अब इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़े मकोड़े, लाइक कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ग्रास होपर हो गया आपका। ठीक है, इंसेक्ट आल्सो ले एग्स टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, इंसेक्ट भी जो होते हैं वो अंडे देते हैं और गिव बर्थ देते हैं यंग वंस को, अपने छोटे बच्चों को, लाइक कॉकरोच, ग्रास होपर, हाउस फ्लाई एक्सेट्रा। द यंग वंस टेक प्रोटेक्टेड इनसाइड द एग, जो यंग वंस है, जो छोटे बेबी होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं एग के अंदर, एंड हैड सेफली एट सर्टन टेम्परेचर, और कुछ तापमान में ही वो बाहर आते हैं। ठीक है ना। दे डू नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। जब कोई भी बच्चा होता है तो हम कहते हैं ना ये मम्मी पे गए हैं, ये पापा पे गए हैं। रिजेंबल मतलब एक जैसा दिखना। लेकिन ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं। व्हेन दे आर बोर्न, जब वो पैदा होते हैं, दे गो थ्रू मोल्टिंग टू लुक लाइक देयर पेरेंट्स, तो उनको मोल्टिंग जो एक प्रोसेस होता है उनकी तरह दिखने के लिए उनको उस प्रोसेस से जाना पड़ता है, तभी जाके वो पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। ठीक है ना। अब मोल्टिंग क्या है? मोल्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन। मोल्टिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि स्किन जो होती है शेड होती है, झड़ती है। ठीक है, बाय द यंग वंस करते हैं ऑफ द इंसेक्ट बिफोर दे चेंज इनटू एडल्ट, जब वो एडल्ट में चेंज होते हैं। एडल्ट मतलब होता है वयस्क हो जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उससे पहले वो अपनी स्किन जो है वो छोड़ते हैं और उन बड़े होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, व्हेन द एग्स ऑफ द बटरफ्लाई आर हैच, जब बटरफ्लाई की जो एग्स हैं वो हैच हो जाते हैं, निकल जाते हैं। दे लुक लाइक स्मॉल वॉर्म्स, तो वो कीड़ों की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे। लार्वा उनको कहा जाता है। द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, जो लार्वा होता है बटरफ्लाई को उसको कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, कैटरपिलर का आपने जब छोटे होंगे अपनी क्लास में चित्र भी बनाया होगा। द कैटरपिलर फीड ऑन ग्रीन लीव्स, तो मतलब जो कैटरपिलर होते हैं ग्रीन लीव्स खाते हैं। एट ए स्टेज व्हेन द कैटरपिलर कैन नॉट फीड एनीथिंग, एक ऐसी स्टेज आती है जब कैटरपिलर कुछ भी नहीं खाते एनीमोर, और दे ऑन द लीव्स मतलब वो कुछ नहीं खाते हैं। इट कवर्स इटसेल्फ विथ कुकून, तो वो अपने आप को कुकून से जो है ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, कुकून। अब कुकून क्या होता है? कुकून इज ए कवर। कुकून जो होता है एक ऐसा चीज़ ढकने वाली होती है। डैट इज़ मेड फ्रॉम ए थ्रेड, जो कि थ्रेड से बनी होती है। डैट इमर्ज फ्रॉम द कैटरपिलर्स बॉडी, जो कि कैटरपिलर की बॉडी से निकलते हैं। ठीक है ना, झड़ता है मतलब जो वो एक तरह का धागे होते हैं, ककून उसको बोलते हैं। देन विद ए कुकून द बेबी बटरफ्लाई, जो बेबी बटरफ्लाई होती है इस कॉल्ड प्यूपा, उसको प्यूपा कहा जाता है। द कुकून देन स्प्लिट अप टू मूव आउट द बटरफ्लाई, तो जो कुकून होता है वो निकल आता है बटरफ्लाई में से। ठीक है ना। द प्यूपा डेवलप्स इनटू बटरफ्लाई, अब जो प्यूपा होता है वो डेवलप करता है यंग बटरफ्लाई से निकल आता है इनसाइड द कुकून। ठीक है, द न्यूली डेवलप बटरफ्लाई, अब जो न्यूली डेवलप बटरफ्लाई है हैज़ वेट विंग्स, उसके गीले विंग्स होते हैं। विंग्स मतलब पंख होते हैं। विच गेट ड्राइड इन द सनलाइट, जो कि सनलाइट में आके ड्राई हो जाते हैं। एंड इनेबल्स द बटरफ्लाई टू फ्लाई, तो जब वो सूख जाते हैं उनके पंख तो वो उनको
रेडी हो जाते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आगे, यूजली द यंग वंस ऑफ द इंसेक्ट इन द इनिशियल स्टेज डू नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो यंग वंस हैं इंसेक्ट्स के, वो शुरुआती स्टेज में उनकी तरह नहीं दिखते। द यंग वंस ऑफ कॉकरोच एंड ग्रॉसहॉपर रिजेंबल देयर पेरेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो रिजेंबल कब दिखते हैं? कॉकरोच और ग्रॉसहॉपर के जो वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ठीक है ना। ओनली दे डू नॉट हैव विंग्स लाइक देयर पेरेंट्स, बट लेकिन उनके विंग्स नहीं होते उनकी तरह। दीज यंग वंस आर कॉल्ड निम्स, तो उनको निम्स कहा जाता है, ठीक है। इन यंग वंस को निम्स कहा जाता है, ठीक है। इतना हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब नेक्स्ट में हम लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच पढ़ेंगे और लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको ये लेसन रीड करना है अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।